तो बात शुरू करते हैं एक ऐसे सवाल से जो इन दिनों भारत की रणनीतिक गलियों में काफी गूंज रहा है। क्या अमेरिका का पाकिस्तान के F-16 विमानों के लिए $686 मिलियन का अपग्रेड पैकेज भारत के लिए चिंता की बात है? सवाल सीधा है पर जवाब कई परतों वाला है, और इसे समझने के लिए हमें इस पूरी कहानी को शुरुआत से देखना होगा। सबसे पहले खबर आई कि डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने पाकिस्तान के F-16 लड़ाकू विमानों को अपग्रेड करने के लिए एक बड़ा पैकेज मंजूर कर दिया है। अब यह प्रस्ताव अमेरिकी कांग्रेस के पास है, जहां सांसदों के पास इसे जांचने परखने के लिए 30 दिन होंगे। अमेरिका की डिफेंस सिक्योरिटी कॉपरेशन एजेंसी यानी DSCA ने खुद कांग्रेस को एक नोट भेजकर इसकी जानकारी दी। अब समझने वाली बात है कि पाकिस्तान के पास वैसे ही लगभग 70-80 F-16 हैं और वे पहले भी भारत के खिलाफ इस्तेमाल किए जा चुके हैं, खासकर ऑपरेशन सिंदूर में। ऐसे में जब खबर आती है कि इन्हीं विमानों को अब और आधुनिक बनाया जा रहा है, तो जाहिर है कि भारत सतर्क होना स्वाभाविक है। अब जरा देखते हैं कि F-16 है क्या। F-16, जिसे दुनिया भर में फाइटिंग फाल्कन या वाइपर भी कहा जाता है, दुनिया के सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय फाइटर जेट्स में से एक है। 29 देश इन्हें इस्तेमाल करते हैं। यह तेज भी है, बहुउद्देशीय भी है और हवा में मुकाबला करने के साथ साथ जमीनी हमले में भी सक्षम है। पाकिस्तान के लिए ये विमान उनके एयरफोर्स की रीढ़ कहे जा सकते हैं। तो अब बड़ा सवाल, अमेरिका आखिर पाकिस्तान को क्या दे रहा है? यह सिर्फ एक साधारण मेंटेनेंस पैकेज नहीं है। इसमें शामिल है लिंक 16 सिस्टम, एक बेहद सुरक्षित नेटवर्क जिसमें कई विमान एक दूसरे से रियल टाइम में बातचीत कर सकते हैं। इसके अलावा एडवांस्ड IFF सिस्टम, जिससे पायलट यह पहचान सकते हैं कि सामने वाला विमान दोस्त है या दुश्मन। इसके साथ उन्नत एवियोनिक्स, नए नेविगेशन सिस्टम, ट्रेनिंग, सिम्युलेटर, स्पेयर पार्ट्स और सबसे अहम, विमानों की सेवा अवधि बढ़ाने वाली तकनीक। इस अपग्रेड के बाद पाकिस्तान के F-16 लगभग 2040 तक आराम से उड़ सकते हैं। अब अमेरिका कह रहा है कि यह सब काउंटर टेररिज्म के लिए है और इससे क्षेत्र का सैन्य संतुलन नहीं बदलेगा। लेकिन यहाँ भारत के रणनीतिक विशेषज्ञों की राय थोड़ी अलग है। क्यों? क्योंकि अगर आप पिछले कुछ महीनों में अमेरिका और पाकिस्तान के बीच हुए डिफेंस डील्स देखें तो यह एक ट्रेंड जैसा दिखने लगता है। फरवरी में अमेरिका ने $397 मिलियन का मेंटेनेंस पैकेज मंजूर किया था। कुछ समय पहले 120 अमराम मिसाइलों की संभावित बिक्री पर भी चर्चा हुई थी। अब यह $686 मिलियन का अपग्रेड। तो सवाल उठना लाजमी है, यह सिलसिला क्या संकेत दे रहा है? जब पाकिस्तान के एयर वाइस मार्शल औरंगजेब अहमद खुद यह स्वीकार करते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत के खिलाफ इस्तेमाल किए गए 42 हाईटेक विमानों में F-16 भी शामिल था, तब यह डील भारत के लिए सिर्फ एक तकनीकी अपग्रेड का मामला नहीं रहती, यह सीधे सीधे सुरक्षा चिंता का विषय बन जाती है। भारत के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है वह है सैन्य संतुलन। अमेरिका कह रहा है कि यह डील क्षेत्र में सैन्य शक्ति का संतुलन नहीं बदलती, लेकिन भारत की चिंता यह है कि F-16 जब नई कम्युनिकेशन सिस्टम, बेहतर IFF और उन्नत नेविगेशन के साथ उड़ेंगे तो उनकी युद्ध क्षमता अपने आप कई गुना बढ़ जाएगी। और हाँ, एक और बात, इस डील में हथियार नहीं है, लेकिन भविष्य में हथियारों की बिक्री का रास्ता खुला रहता है। यही कारण है कि विशेषज्ञ इसे सिर्फ टेक्निकल अपग्रेड नहीं बल्कि दक्षिण एशिया की रणनीतिक राजनीति के बदलते हुए संकेत के रूप में देखते हैं। हालांकि अगर हाल के कुछ महीनों को छोड़ दें तो पिछले वर्षों में भारत और अमेरिका के संबंध काफी मजबूत बने हैं, चाहे वह क्वाड हो, टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप हो या ट्रेड। लेकिन ऐसी डील भारत को यह भी याद दिलाती है कि अमेरिका कभी एक ही पक्ष के साथ नहीं चलता, वह हमेशा अपने रणनीतिक हितों के अनुसार दोनों देशों के साथ संतुलन बनाए रखता है। तो अब वापस आते हैं हमारे मूल सवाल पर, क्या यह डील भारत के लिए चिंता का विषय है? संक्षेप में हाँ, लेकिन तात्कालिक नहीं। धीरे धीरे प्रभाव बढ़ सकता है, क्योंकि पाकिस्तान का एक ऐसा बेड़ा जो 2040 तक और भी आधुनिक हो जाएगा, भविष्य में किसी भी संघर्ष या तनाव की स्थिति में एक वास्तविक चुनौती पेश कर सकता है। अमेरिका की नीति क्या है, पाकिस्तान की रणनीति क्या है और भारत इसके जवाब में अपनी सुरक्षा नीति कैसे मजबूत करता है, ये तीनों बातें आने वाले समय में तय करेंगी कि यह डील कितना प्रभाव डालती है। लेकिन फिलहाल इतना साफ है कि यह सिर्फ $686 मिलियन का पैकेज नहीं है,
यह दक्षिण एशिया की पावर पॉलिटिक्स का एक नया अध्याय है और भारत इसे बहुत ध्यान से देख रहा है। तो व्यूअर्स, चर्चा को देते हैं यही विराम और नोट करते हैं आज का सवाल। अमेरिका पाकिस्तान रक्षा सहयोग की निरंतरता किस प्रकार भारत अमेरिका सामरिक साझेदारी की सीमाओं और जटिलताओं को उजागर करती है? समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।